हे एवरीवन, आज मैं एक्सप्लेन करने वाली हूँ मैं रोमांस स्कैमर का 5th एपिसोड। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्टिंग में दिखाया जाता है यू नोट को किस करता है। नोट कहता है कि मैंने तो कुछ भी फील नहीं किया। यू स्माइल करता है। नोट वहां से फिर चला जाता है। यू कहता है मैं फिर से तुम्हारा प्यार हासिल करके रहूंगा। उसके बाद पाई को उसके दादाजी की कॉल आ जाती है। दादाजी कहते हैं कि क्या नोट ठीक है? एक हफ्ते से मेरी बात नहीं हुई है और वो फोन भी नहीं उठा रहा है। पाई कहता है वो थोड़ा सा बीमार है तो आपको परेशान नहीं करना चाहता होगा। दादाजी कहते हैं तो क्या मेरी तरफ से उसे फलों का जो बास्केट होता है वो दे सकते हो? तो उसकी बेकरी कैसी चल रही है? कुछ फायदा हुआ क्या? नहीं। पाई कहता है लगता है नोट ने पिछले साल से कुछ नहीं सीखा है। दादाजी कहते हैं तो उसका ख्याल रखोगे ना? शायद यह समय है उसे भी कुछ सीखना चाहिए। पाई कहता है ठीक है। वही टीम अपनी चोट को देखता रहता है शीशे में। पाई आकर उसे हक कर लेता है बट एकदम से याद आता है, पूछता है क्या तुम्हें दर्द हो रहा है? मैं तो भूल ही गया था। टीम कहता है मैं ठीक हूँ। हक करना है तो कर सकते हो, अगर तुम थक गए हो तो 10 मिनट और सो सकते हो। पर पाई कहता है आज बहुत ही काम है। दादाजी ने नोट की बेकरी को संभालने को भी कहा है। अच्छा है उन्होंने मुझे तुम्हारा ख्याल रखने के लिए छुट्टी लेने की वजह से नहीं डांटा। टिम कहता है कि माफ कर दो, अगर मैं हार्ड नहीं होता तो तुम्हें टाइम नहीं वेस्ट करना पड़ता। पाई कहता है कि मैं ऐसे करने से खुश हूँ। क्या तुम्हें मेरा दोस्त कुआन याद है? टिम कहता है कि हाँ। पाई कहता है कि आज शाम उसके साथ मीटिंग है, मैं चाहता हूँ कि तुम भी मेरे साथ चलो। टिम कहता है ठीक है। पाई कहता है मैं नाना को लोकेशन भेजने को कह दूंगा, मुझे कुछ और काम है। टिम पाई के गाल पर किस करता है और पाई फिर नहाने के लिए चला जाता है। टिम स्माइल करता रहता है और खुद को रोकने के लिए भी कहता है शीशे में देखकर, पर वो फिर से उसकी स्माइल तो जा ही नहीं रही थी। वह इधर नॉर्थ गेम खेलने के लिए आता है बट यू से सरप्राइज देता है और पूछता है क्या पसंद आया? नॉर्थ कहता है ये क्यूट है पर यह सब कैसे खरीदा तुमने? क्या मैंने 250 मिलियन दिए थे उससे खरीदा है? तो यू कहता है कि हाँ। नॉर्थ गुब्बारा को फोड़ने लग रहा है गुस्से में आकर। वो बोलता है कि ये ट्रिक काम नहीं आएगी। अगर मुझे पता होता कि तुम एक स्कैमर हो, धोखेबाज हो, कौन मैन हो, तो मैं कभी भी तुम्हारे जाल में नहीं फंसता। नॉर्थ वहां से चला जाता है। वही टीम बाहर आकर यू को साइड में आने के लिए कहता है। टीम पूछता है कि कैसे चल रहा है? यू कहता है कि लगता है नॉर्थ अभी भी मुझे लाइक करता है पर मान नहीं रहा है। हमने किस किया मुझे तभी पता चला कि वह मुझे लाइक करता है पर वो एडमिट नहीं कर रहा है। मैंने प्लान बनाया कि मैं उसे मनाऊंगा। टीम कहता तो ये फूल और गुब्बारे इसलिए लाए थे उसके लिए? यू कहता कि हाँ। टीम कहता मेरी बात सुनो, यह सब काम करता अगर उसे तुम्हारे स्कैमर होने के बारे में पता नहीं होता। यू पूछता तो क्या अब मैं क्या करूँ? टीम कहता वो करो जो वो चाहता है पर उसके कुछ कहने के बिना, जैसे उसका ख्याल रखो, जब उसे किसी की जरूरत हो तो उसके पास रहो, उसे नॉर्मल दिखाओ, ज्यादा मत करना। यू कहता है कि आपने यह सब कुछ कहाँ से सीखा? टीम कहता है कि बस देख कर सीखा। और क्या तुम श्योर हो कि तुम नॉर्थ के साथ यह सब कुछ करना चाहते हो? यू कहता हाँ मैं इस तरह नहीं जीना चाहता। टीम कहता तुम्हें यकीन कैसे है कि सच आने के बाद भी तुम्हें माफ कर देगा? यू कहता मेरे पास और कोई रास्ता नहीं है। जब मैं उसे सच में प्यार करता हूँ, अभी तो बस मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ। यू घर वापस आता है। नॉर्थ पहले से घर में होता है। तभी तभी पाई नोक करता है तो जैसे ही वो दरवाजा खोलने के लिए आता है तो पहले तो उसको छुपा देता है यू को और फिर कहता है कि यू बोलता है कि क्या तुम मेरे लिए वरीड हो? नॉर्थ उसे छुपा देता है और जाकर जैसे ही दरवाजा खोलता है तो पाई पूछता है क्या यू यहाँ पर है क्या? नॉर्थ कहता है कि नहीं। पाई उसे वो फ्रूट बास्केट दे देता है और कहता है दादाजी ने देने को कहा था। और वो एक तरफ वो डॉग के बेड को देख लेता है और कहता है क्या तुम डॉग रख रहे हो क्या? अपना ख्याल तो रख नहीं सकते, उसका कैसे ख्याल रखोगे? नॉर्थ कहता है कि यहाँ पर यूज होता है। पाई कहता है यह तो अच्छा है। नॉर्थ पूछता है आप यहाँ पर क्यों आए हो? पाई कहता है मैं डिवोर्स के बारे में पूछना चाहता हूँ। नॉर्थ कहता है मैं सबूत इकट्ठे कर रहा हूँ। पाई कहता है हार मत मानना, और मैंने बेकरी का काम देखा, इससे एक पैसे का भी फायदा नहीं हुआ, तो मैंने दादाजी से बात की है बेकरी को बंद कर दो, तुम मेरे साथ काम करोगे, मैं हमेशा तुम पर नजर रखूंगा। नॉर्थ परेशान हो जाता है। पाई फिर वहां से चला जाता है। यू भी फिर बाहर आ जाता है। बेकरी में जाकर नॉर्थ परेशान सा होकर बैठ जाता है। प्योर पूछता है क्या तुम यू के साथ सब कुछ ठीक हो गया है? नॉर्थ कहता है कि पाई ने हमारी बेकरी की रिपोर्ट देखी है, वो चाहता है कि मैं इसके बंद करके उसके साथ काम करूं। मैं मानता हूं कि मैं लूजर हूं। तभी यू कहता है खुद को ब्लेम मत करो। नॉर्थ पूछता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? यू कहता है कि मैं तुम्हारे पीछे यहाँ पर आ गया था, पर तुम खुद को ब्लेम मत करो। नॉर्थ कहता है कि कुछ बचत नहीं हो रही है तो इसे बंद ही करना है ना? यू कहता है आखिरी बार ट्राई करके देख लेते हैं, कुछ हेल्प ही हो जाए। वही टीम मीटिंग वाली जगह पर जाकर पाई और कुआ को साथ में खुश होते हुए देखता है। कुआ बोलता है कि मैं पाई का दोस्त हूँ। टीम कहता है कि मैं पाई का बीएफ हूँ, हम शादी करने वाले हैं। पाई कहता है तुम दोनों को एक दूसरे से मिलवाना चाहता था क्योंकि हम साथ में काम करने वाले हैं। कुआ कहता है कि पिछली बार मैंने पाई से प्रोजेक्ट के बारे में बात की थी, तब यह जगह मेरे दिमाग में थी, यह हमारे स्कूल के दिनों से खाली पड़ी हुई है। पाई कहता है मुझे याद नहीं है पर यह जगह भी है, पुरानी यादें ताजा हो गई है।
पैनकेक्स खाना चाहता हूँ। कुआ कहता है कि वो दुकान अभी भी खुलती है। टीम कहता है कि हमें अब के बारे में बात करनी चाहिए। शादी के बाद इस जगह पर घर बनाएंगे, फिर हर रोज तुम्हें पैनकेक्स लेकर दूंगा। पाई कहता है 1 मिनट अपने बीएफ से बात करके आता हूँ मैं। तो उसको साइड में लेकर आ जाता है, उससे पूछता है क्या बात है। टीम बोलता है कि कोई बात नहीं है, कुआ में ही प्रॉब्लम है। पाई कहता है कि कुआ में कुछ भी नहीं है, तुम ही अजीब हो, क्या तुम जेलस हो। टीम कहता है मैं जेलस नहीं हूँ, बस हमारी शादी के बारे में बात कर रहा हूँ, क्या तुम लोगों को बताना नहीं चाहते हो। पाई कहता है कि बेबी मैं सच में तुम्हें इस प्रोजेक्ट पर तुम्हारे साथ काम करना चाहता हूँ, पर हमें कुआई की हेल्प भी तो चाहिए होगी, उससे ज्यादा एक्सपीरियंस है, मैं चाहता हूँ तुम उसकी इज्जत करो। टीम कहता है पर पैनकेक्स की बात करने की जरूरत नहीं थी। पाई कहता है कि अभी नहीं रुके तुम। टीम सॉरी कहता है। पाई उसे किस करके पूछता है क्या जेलस हो। पाई दूसरे गाल पर भी किस कर देता है उसके, और टीम कहता है कि अब मैं जेलस नहीं हूँ। पाई कहता है कि मैं सिर्फ तुम्हारा हूँ। टीम कहता है कि यार कॉलर ठीक करो, क्या कुआ को दिखाने के लिए ऐसे किया है क्या। पाई कहता है तुम तो जेलस नहीं थे। टीम कहता है कि मैं सिर्फ पूछ रहा हूँ। उसके बाद कुआ फाइल टीम को दे देता है। कुआ कहता है पाई ने बताया आर्किटेक्ट के लिए तुम टीम को लीड करोगे। टीम कहता है कि मैं इस बारे में थोड़ा सोचना चाहता हूँ। पाई कहता है ठीक है। वही नोट बोर्ड पर लिखता है 1 लेने पर 5 फ्री मिलेंगे। यू यह देखकर उसको 4 लेने पर 1 फ्री लिख देता है। यू जब वे लड़कियों से बात कर रहा होता है तो यू जेलस फील कर रहा होता है, और वो नोट और प्योर नोट को ओवन से ब्रेड निकालने कहता है। निकालते समय उसका हाथ जल जाता है। यू आकर उसके हाथ को पानी से साफ करता है और प्यार से उसका ख्याल रखते हुए कहता है अगली बार ओवन के पास मत जाना। नोट कहता है ठीक है। वो तीनों कस्टमर्स का ख्याल रखते हैं। रात को नोट कहता है अब यह बेकरी बंद करते हैं तो थोड़ा बुरा लग रहा है। प्योर कहता है हमें आज फायदा हुआ है। नोट और प्योर की तो खुशी से नाचने लगता है। यू कहता है सिर्फ 260 रुपए का ही तो हुआ है। नोट कहता है कि फायदा तो हुआ है ना, साल में पहली बार ऐसा हुआ है। प्योर कहता है हमने बेकरी बंद नहीं करनी पड़ेगी। पाई को तो सिर्फ सबूत चाहिए। उसके साथ नोट और यू अलग अलग बैठकर खाना खाते हैं। यू प्यार से नोट की ओर देखता रहता है। नोट कहता है क्या मेरे साथ बैठना नहीं चाहते हो। यू आकर बैठ जाता है। नोट कहता है आज के लिए शुक्रिया। यू कहता है कि मैंने तो कुछ भी नहीं किया, यह सब कुछ तुम्हारी मेहनत का फल है। यू नोट को खाना देता है। खाने के बाद नोट कहता है कि मैंने ज्यादा खाया है तो अब बेकरी तक भी जाने की हिम्मत नहीं है। तो यू स्कूटर लेकर आ जाता है। यू कहता है कि अच्छे से चलाऊंगा। यू उसको हेलमेट देकर उसको पीछे बैठा देता है, बट वो उसको हाथ से पकड़ता ही नहीं है। तो पीछे से स्कूटी को पकड़कर बैठ जाता है, बट उसके हाथ को वो लेकर अपनी कमर पर रख लेता है, कसकर पकड़ने को कहता है। नोट कहता है अब चलो। जैसे ही वो घर आते हैं तो वो उसका हेलमेट उतारने में हेल्प करता है, तो वो प्यार से एक दूसरे की ओर देखते हैं और अचानक नोट यू को किस कर लेता है, फिर वहां से भाग जाता है। यू तो चौंक ही जाता है, स्माइल करता है। वही टिम का टारगेट से प्यार ना करने वाला नोट नीचे गिरा रहता है, उसके ऊपर पैर टिक जाता है। तभी डोरबेल की आवाज से वो जैसे ही बोर्ड को पलट देता है, प्रेम आता है वहां पे। वो कहता है क्या तुम अमीर हो। टिम उसे घर में लेकर जाता है और कहता है जब मैं बच्चा था तो मेरी फैमिली बहुत ही गरीब थी, छोटा सा घर था हमारा, पर मेहनत करके उन्होंने काम शुरू किया, यह घर खरीदा, लोन लेकर काम आगे बढ़ाया, पर एक दिन नुकसान हो गया। हम फ्लैशबैक का सीन दिखाया जाता है। टिम को जब जॉब मिल गई थी तो वो घर में कोई भी नहीं था, आवाज लगा रहा था, तो उसकी मोम के पास कॉल करता है। उसकी मोम कहते हैं तुम्हारे डैड और मैं चाइना आ गया, हमारा परिवार पहले की तरह नहीं रहा है। टिम कहता है मेरी माँ ने मुझे यह घर बेचकर कर्ज उतारने को कहा था, पर मैं नहीं कर पाया, मैं चाहता हूँ कि वो वापस आकर मेरे साथ यहाँ पर रहे। प्रेम कहता है तुम जिद्दी हो तो इस घर को बेचने से तुम्हारा आधा कर्ज उतर जाता। टिम कहता है मैं यह घर कभी नहीं बेचूंगा। प्रेम कहता है मुझे कॉल करके क्यों बुलाया। टिम कहता है मुझे एडवाइस चाहिए। प्रेम पूछता है किस बारे में। टिम कहता है कि मैं बचपन से आर्किटेक्ट बनना चाहता था, पर परिवार की वजह से यह सपना मैंने बीच में छोड़ दिया, पर अब पाई ने मुझे प्रोजेक्ट का सुपरवाइजर बनने को कहा है। प्रेम कहता है क्या तुमने हाँ कह दिया। वही पाई ऑफिस में जाता है और अकेले वो वहां पर उसका जो कजिन बैठा रहता है उसे पूछता है कि आंटी कहाँ पर है, तो इतने में ही आंटी और दादाजी वहां पर आ जाते हैं। वही टीम कहता है अगर मैंने सब खराब कर दिया तो क्या बचेगा। प्रेम कहते हैं तुम्हारा सपना है ना। टीम कहता है कि मेरे पास आर्किटेक्चर की डिग्री है पर मैंने कभी काम नहीं किया, यह बहुत रिस्की है, अगर पाई के साथ शादी करने का प्लान बर्बाद हो गया तो मैं अपने पेरेंट्स से कभी भी यहाँ पर नहीं ला पाऊंगा। प्रेम कहता है तो प्लान की तरह काम करो, शादी करके तलाक ले लो, सब कुछ प्लान के मुताबिक तो होना चाहिए, पर तुम यह भी नहीं करना चाहते हो ना। उसके बाद टीम अंधेरे में बैठा रहता है। पाई आकर लाइट ऑन करता है और पूछता है अकेले क्यों बैठे हो, कुछ बात है क्या, तुम मुझे शेयर कर सकते हो। टीम कहता है कुछ बात नहीं है, तुम थक गए होगे ना। पाई कहता है मीटिंग के बाद दादाजी मुझसे मिलने आए थे। टीम पूछता है उन्होंने क्या कहा। पाई कहता है कि हमारे बीच झगड़ा हो गया बुरा वाला, क्योंकि मैंने उसे बताया कि मैं सीईओ की पोस्ट से हट रहा हूँ। हम उस टाइम को देखते हैं जब पाई ने यह बात दादाजी को बताई थी। दादाजी कहते हैं कंपनी का क्या होगा। पाई कहता है पर मुझे अपनी लाइफ जीने का हक है। दादाजी कहते हैं मैं अलाउ नहीं करता, क्या अपने फैसले का अंजाम सोचना है तुम्हें। पाई कहता है मैं कम्युनिटी प्रोजेक्ट पर टीम के साथ काम करना चाहता हूँ, मैं अपना बिजनेस परिवार से अलग करना चाहता हूँ, उस प्रोजेक्ट पर मैं अपने पैसे लगाना चाहता हूँ, मैं सच में टीम के साथ यह काम करना चाहता हूँ। दादाजी कहते हैं तुम मेरी जगह नहीं लेना चाहते हो। पाई कहता है कि मैं
किसी मॉल का काम संभालना चाहता हूँ, बाकी किसी बिजनेस का मैं हिस्सा नहीं बनना चाहता। दादाजी कहते हैं ठीक है, बट यहाँ पर उसकी आंटी बहुत ही ज्यादा खुश होती रहती है। उसके बाद टिम पाई के सामने बैठे हुए प्रेम की बातों को याद करता रहता है। तुम अब पाई से प्यार करते हो क्या? जब वो मान लेगा तुम्हारा यह प्लान किसी काम का नहीं रहेगा, तुम्हें अपनी नई जिंदगी के लिए नया प्लान बनाना चाहिए। टिम पूछता है तो आगे क्या हुआ, क्या करना है? पाई कहता है मुझे उसके अलावा कुछ नहीं करना आता। क्या नया परिवार बनाते हैं? पाई टिम का हाथ पकड़कर कहता है क्या मेरी हेल्प करोगे? मैं सच में तुम्हारे साथ यह काम करना चाहता हूँ। वही प्रेम ने कहा था कि दो ऑप्शन है, पहला परिवार को वापस लेकर आओ या पाई के साथ ही नया परिवार बना लो, पर शायद क्या पता तीसरा ऑप्शन भी हो सकता है। लेकिन तुम दोनों, क्या पता तुम्हें दोनों ही मिल जाए। टिम सारे नोट्स को जला देता है और कहता है कि अब मुझे डर नहीं है कि अगर तुम्हें चूज किया है तो यह काम किया है तो जो भी परिवार के साथ बनाया है वो व्यर्थ नहीं जाएगा। पाई कहता है कि चाहे सब चला जाए पर तुम मेरे पास हो ना, मैं हमेशा तुम्हें चूज करूंगा। टिम कहता है तो मैं भी तुम्हें चूज करता हूँ। टिम नया प्लान बनाता है। टिम और पाई घर का प्रोजेक्ट करते हैं तो पाई कहता है क्या प्रोजेक्ट के लिए मान गए हो? टिम कहता है कि हाँ, पर शुक्रिया कहकर टिम को हक कर लेता है और कहता है मैं तुम्हें सबसे ज्यादा प्यार करता हूँ। टिम कहता है कि मैं भी तुम्हें प्यार करता हूँ। वही यू कहता है कि आज काम पर नहीं जाना है। नोट उसे चुप रहने को कहता है। यू चुपचाप उसके साथ रहता है। नोट कहता है मैं कल रात के बारे में सोच रहा था। मैं मानता हूँ कि मैं अभी भी तुमसे प्यार करता हूँ, पर मैं तुम पर किस तरह से भरोसा नहीं कर सकता हूँ। तुमने मुझे धोखा दिया है। यू कुछ कहने लगता है पर नोट उसे चुप करवा कर कहता है तुम स्कैमर हो, तो मैं तुम पर यकीन नहीं कर सकता हूँ। यह काम नहीं कर, क्या तुम्हें समझ आया? यू कहता है कि हाँ, पर मैं तुम्हें खुद पर भरोसा दिलवाने की पूरी कोशिश करूंगा। नोट कहता है नहीं। यू बार बार यह बात कहता है। वही टीम काम करता रहता है। पाई आकर कहता है क्या सोए भी हो या नहीं? टीम कहता है कि नहीं, मैं एक्साइटेड हूँ। पाई टीम को देखते हुए स्माइल करता है और कहता है कि तुम्हें पहले कभी काम करते हुए इस तरह नहीं देखा है और तुम बहुत ज्यादा कूल लग रहे हो। टीम कहता है कि तुम भी क्यूट हो, क्या सुबह काम पर नहीं जाना? पाई कहता है कि नहीं। तो टीम पाई को सोफे पर ही लिटा कर उसको किस करने लगता है और वो दोनों का रोमांस बढ़ जाता है, इंटीमेट होने लगता है। उसी के साथ यह एपिसोड का एंड हो जाता है। और अगर आपको मेरा एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा और हाई पॉइंट मुझे ज़रूर दीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।